बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ वीडियो एक्सरसाइज नंबर 4.4 की रिमेनिंग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 to 12 हम सारे सवाल इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। सही है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक लाइन यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, स्केल से खींच लो, सादा साफ सुथरी आ जाएगी। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, सही। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो दिया हुआ है एस एन की वैल्यू दी हुई है एन 2n-1। आपको फाइंड द सीरीज करनी है। देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ इसके सवाल को सॉल्व करने के लिए। सीरीज फाइंड करने के लिए आप पहले n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे, दो n की वैल्यू रखोगे। तो पहले रखता हूँ s1 1 2 इंटू 1 -1। तो s1 इज इक्वल टू 1 2 -1, 2 -1 करूँगा 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो S1 होता है वो बराबर होता है A1 के। इसका मतलब आपके पास पहली वैल्यू आ गई 1। आगे Sn की वैल्यू आप 2 रखेंगे उस सवाल में, तो यहाँ पर देखो 2 रखा। S2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 -1 3। आंसर आ गया 3 2 ज़ा 6। तो S2 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब देखो क्या करना आगे, मैं साइड पे कर देता हूँ थोड़ा बोर्ड। अब आपके पास जो S1 होती है वो मैंने बताया A1 के बराबर। याद रखना S2 होती है A1 प्लस A2 के बराबर। ये याद रखनी कंडीशन। S2 की बात करें वो 6 है, A1 की बात करें वो 1 है, तो A2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई +1 है, वहाँ जाके -1। A2 की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पर मैंने A5 लिख दिया। A2 इज इक्वल टू 5 आ गया। आपको सवाल में सीरीज निकालनी थी। सीरीज का मतलब A1 A2 A3, 2-3 वैल्यू निकालने के बाद बाकी डॉट लगाएंगे। A1 आपको पता है, देखो क्या है ये रही 1। A2 आपने निकाली 5। अब आप इसी दो की मदद से चाहे जितनी सीरीज बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस 4 है। इसका मतलब अगला नंबर 4 प्लस करके आएगा। इसका मतलब 9 13 इस तरह से वैल्यू चलती जाएगी। तो ये आपका आंसर है। सही। तो ट्रिकी सवाल है, MCQs में आ सकता है इस तरह का सवाल। शॉर्ट वगैरह में इस तरह के सवाल नहीं आते फर्स्ट ईयर लेवल में। ये सवाल है थोड़ा सा बड़ा भी और इम्पोर्टेंट भी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम। सवाल में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। सवाल याद रखने वाला है कि किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे। सही। तो देखते जाओ मैं कैसे सवाल को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है थोड़ा। मुझे सम करना है, सम ऑफ नंबर नॉट डिवाइड बाय 3 and 7, ये हमें करना है। अब देखो इस सवाल के लिए कंडीशन है, याद रखना कि सम और बिटवीन 1 and 100 के, मतलब 1 till 100, मतलब till 100। सही। तो सवाल की कंडीशन ये बनेगी, जो आपको सम निकालना है वो पहले 100 नंबर्स का निकालेंगे, सिंपल नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सम निकालना है। तो किस तरह बनेगा, S1 एक लेंगे, सम ऑफ नंबर्स टिल 100। सही। एक चीज़ आप ये लोगे S1, फिर आपको इस सवाल में नॉट जो निकालना है वो चीज़ आप इससे माइनस करोगे। तो एक लेंगे S2, जो सेकंड सीरीज होगी वो हमारी होगी सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 3। फिर हम एक चीज़ और लेंगे, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 7। S1 माइनस करेंगे, S2 माइनस करेंगे, S3 माइनस करेंगे। अब एक और चीज़ प्लस करेंगे, वो क्या होगी, हमने जब इसको और इसको निकाला तो इन दोनों में कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं जो दोनों में डिवाइड होते हैं। तो इसकी सीरीज़ भी आपको सामने लिख के मैं बताता जाता हूँ। देखो सीरीज़ की बात करें तो नेचुरल नंबर की सीरीज़ की बात करें तो 1 2 3 और ये चलेगी 100 तक। अगर मैं 3 के टेबल की सीरीज़ की बात करूं या 3 के टेबल में आने वाले नंबर 3 6 9 और ये सीरीज जाएगी 99 तक। 7 के टेबल की बात करें तो 7 14 21 इस तरह से ये सीरीज़ हमारी जाएगी कितनी, 98 तक।
अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, सेम टेबल में आते हैं। तो हमें हमेशा वो नंबर जो सेम टेबल में आते हैं वो प्लस करने पड़ते हैं। क्यों प्लस करने पड़ते हैं? क्योंकि वो दो दफ़ा निकल गए। एक दफ़ा इधर निकले, एक दफ़ा निकले इधर, दो दफ़ा नहीं निकालने थे, हमें एक दफ़ा माइनस करना था। इसलिए जो नंबर दो कॉमन टेबल में आ जाएं तो वो अपने हटाने होते हैं यहाँ से। तो वो नंबर हमारे पास शुरू होते हैं, देखो 21 तो वो हमारी सीरीज कहलाएगी चौथी सीरीज। तो ये होगी सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 3 एंड 7 बोथ, जो दोनों से कटें वो। तो पहला होता है 21। अब हर 21 के बाद आएगा, देखो 42 होता है, 42 के बाद 63 होता है, 63 के बाद होता है 84। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 7 के टेबल में भी आते हैं। तो हमें ये सीरीज इस तरह से निकालनी है। तो हमें जो सवाल में s फाइंड करना है वो 100 नंबर का सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 7। इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। बारी बारी सारी चीज़ें निकालूंगा। फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा हर दफ़ा, n/2 2a प्लस n-1d। सही, Sn की वैल्यू, पहला Sn 100 नंबर की सीरीज़ है। अगर इसमें मैं बात करूं तो n की वैल्यू 100 होगी, 100 नंबर है। तो 2 a की बात करूं तो 1 होगा, यहाँ लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 होगा इसमें, n इज इक्वल टू 100 होगा। कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 गया, कॉमन डिफरेंस 1। तो 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1, ये कट गया 50, 2 1 ज़ा 2, 100 में से 1 माइनस होगा 99, 99 1 ज़ा 99। इन दोनों को आप पहले प्लस करोगे 101, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5050 आंसर आएगा। ये वो नंबर्स हैं जो 1 से लेके 100 तक हैं। सारे नंबर जितने भी थे उन सबको सॉल्व करके ही आता है। तो 101 मल्टीप्लाई बाय 50, सही, 5050, सही। अब अगली बारी S2 की। S2 के लिए हम ये वाली सीरीज को यूज़ करेंगे, सही। तो S2 के लिए हमने क्या क्या यूज़ करना है, S2 निकाल रहे हैं, पहली वैल्यू 3। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो दो नंबर को माइनस करके आएगा, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 3। अब बात करते हैं n की। n क्या होगा, देखो n, इसमें तो सीधे सीधे 100 नंबर थे, n की वैल्यू 100 हो गई। यहाँ मैंने एक चीज़ 1000 लिख दी, ये गलत लिख दी, 0 कम है। अब यहाँ पर आपको करने के लिए एक आसान सी ट्रिक याद करनी है। आप 3 का टेबल पढ़ो। 3 के टेबल पे 99 कब आता है? तो 3 के टेबल में 99 लगाने के लिए 3 99 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 33। इसका मतलब इस सवाल में n की वैल्यू हो गई 33। इस तरह जब नीचे वाले में आएंगे तो 7 के टेबल में देखेंगे 98 कब आता है, तो वो n की वैल्यू होगी, सही है। ये इस सवाल की ट्रिक की वैल्यू के n कैसे आएगी। अब सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले में। तो S2 नाम दिया हमने इस सीरीज़ को, n की वैल्यू 33 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n की वैल्यू 33 माइनस 1, d की वैल्यू 3। इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। 3 2 ज़ा 6, 33 में से 1 गया 32 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो 33 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 133, पहले मैंने क्या किया 33 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 102 और फिर डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1683। सम आ गया 3 के टेबल के नंबर का, सम आ गया 100 नंबर तक का। फिर अब निकालेंगे S3 जो 7 के टेबल में नंबर आते हैं उनका। S3 निकलेगा। S3 के लिए आपके पास a की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, और n की वैल्यू मैंने बताई कि 98 देखेंगे 3 के टेबल में कब आता है, 7 के टेबल में। तो 98 को आप डिवाइड कर दो, 98 को 7 से डिवाइड कर दो, 14 आएगा। तो n की वैल्यू इस बार होगी 14। फॉर्मूले में रखेंगे, S3 है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1 और d की वैल्यू 7। ये कट गया 14 2 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14, 14 में से 1 माइनस हुआ 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 7। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो
पहले 13 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर देन प्लस 14, ये आ गया, और 105। अब मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 7 से, तो 105 105 मल्टीप्लाई बाय 7, 735, S3 आ गया। अब आखिरी है S4। S4 के लिए सीधा सीधा आपके पास 21 है, 42 है, 63 है और 84 है। सीधा सीधा इन सबको प्लस करोगे, 21 प्लस 42 प्लस 63 प्लस 84, ये आ गया 210। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 ही नंबर है, वरना ये भी सीरीज़ ही है। अगर आप डी की बात करो, देखो सब में डी सेम है। अब आपका फाइनल आंसर S था जो मैंने बताया था, S1 माइनस S2 माइनस S3 प्लस S4 के बराबर है। S1 आया था 5050, फिर ये आया था 1683, फिर ये आया 735 और ये आया 210। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर में 50 करोगे, माइनस करोगे इसको 1683, फिर माइनस 735, माइनस किया, देन आप आखिर में प्लस करोगे 210। तो आंसर आएगा 2842, सही है। तो 2842 आपका समान। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस सवाल का। सही, तो थोड़ा सा लेंथी था, मैंने आपको पहले ही बोला था ये सवाल थोड़ा लेंथी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सारे अब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सवाल हैं 9 तक के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल बोल रहा है इफ S2 S3 S4 आर 2n 3n 5n टर्म ऑफ NAP। तो आपको दे रहा है S2 हमारे को दे रहा है, S3 दे रहा है और S4 दे रहा है। लाइन से दे रहा है S2 S3 और S5 दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे S5। तो S2 हमें क्या दे रहा है, 2n, ये दे रहा है 3n और ये दे रहा है 5n टर्म। सही है। हमें बोल रहा है AP शो दैट, हमें प्रूफ करना है कि S5 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 5 S3 माइनस S2। ये करने के लिए हम सारी वैल्यूज निकालेंगे, ये तीनों को निकालेंगे सम के फॉर्मूले में रख के। देखो कैसे, Sn n/2 2a प्लस n-1d, ये आपने फॉर्मूला लिया, नजर आ रहा है वहाँ पे 2, तो S2 इज इक्वल टू 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। यहाँ पर कटा n बचा, 2a सॉल्व करें तो यहाँ पर 2n-1 और d, इससे ज़्यादा हम सॉल्व अभी कर नहीं रहे, इसको यहीं तक छोड़ते हैं। तो ये H2 आ गया। इसी तरह S3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n-1d, ये ज़्यादा सॉल्व ही नहीं हो रहा, यहीं तक छोड़ देंगे। S5 पे आ जाते हैं तो 5n/2 2a प्लस 5n-1d। तो हमने इन तीनों को सॉल्व कर लिया। देखो ये S2 आ गया, ये S3 आएगी और ये S5 आएगी। अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख के सॉल्व करेंगे जो हमें इक्वेशन दी है। एक तरफ S5 दे रहा है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड हमारी राइट हैंड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व करके दिए, हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड मैंने ली S3 माइनस S2, वैल्यूज़ रखते हैं। S3 की वैल्यू देखो ये पूरी है, तो यहाँ लिखोगे 3n/2 2a प्लस 3n-1 d माइनस, फिर H2 की वैल्यू आपके पास है n, ये देखो 2a प्लस 2n-1 d। सॉल्व करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ अंदर मल्टीप्लाई करोगे। इन पहले अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन देखो 3n/2 एक आएगा, ये जो d है वो मैं इसके साथ लिखूंगा। तो सिंगल वैल्यू को एक साथ करा, ब्रैकेट वाली को एक साथ रख दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2an माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी देखो d है, इसको शुरू में लिखेंगे, n मल्टीप्लाई करेंगे और आगे 2n-1। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनको साथ रखेंगे और इन दोनों को साथ रखेंगे साथ साथ। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3an। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माई प्लस
वाली नहीं है, माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस 2an, इन दोनों को लिखूंगा तो 3nd अपॉन 2 ब्रैकेट 3n माइनस 1, यहाँ पर देखूँ तो dn ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये दोनों वैल्यूज सॉल्व होंगी तो ये बचेगा an। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो n और d है, वो कॉमन लेंगे। यहाँ बच रहे 3n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, माइनस है इसलिए ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है, सही है। an ले लेता हूँ, 3 3 ज़ा 9 दिए तो अपनी जगह पर 9n माइनस 3 1 ज़ा 3, एलसीएम लेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4n, 2 1 ज़ा 2, और ये माइनस जब होगा तो माइनस माइनस प्लस, नीचे डिवाइड का 2। यहाँ पर 2 आ गया, इसको शुरू में लिख लेते हैं। यहाँ पर है 9 माइनस 4n 5n माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, सही है। इसके अलावा इस पूरे सवाल में यहाँ पर राइट हैंड साइड में 5 भी था, ये 5 आपने बाहर एज इट इज कॉपी करते जाना है, इसको कुछ भी आखिर तक आपने नहीं करना, सही। अब मैं 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं बुक वाला आंसर लाना चाहूँ ना तो वो बुक वाला भी ला सकता हूँ, और अगर बुक वाला ना लगाऊँ तो वो आसान हो जाएगा, तो 5n, फिर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 5nd अपॉन 2, और ये 5n माइनस 1, ये हो गया। अब ये जो राइट हैंड साइड है S5, इसको देखो सॉल्व अगर करूँ तो ये 5n अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2a से, फिर ये 5n मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 5n अपॉन 2, d है तो d लिख देते हैं, 5n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 5an 5nd 5n माइनस 1 और नीचे 2, देखो आ गया दोनों सेम। ये दोनों हमें सेम लाने थे, बस जैसे भी आ जाए दोनों को सेम ला के आपने शो कर, तो यहाँ पर आपका आंसर प्रूव्ड हो गया कि दोनों सेम हो गए, सही है। ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो, कि दो सीरीज हैं, एक s ले लेते हैं और एक s डैश ले लेते हैं, दो सीरीज के सम का रेशो में दे रहा है 3n प्लस 2 रेशो n प्लस 1। रेशो का मतलब अपॉन होता है, इसलिए अपॉन में लिख दिया आपने 3n प्लस 2 और ये n प्लस 1। करोगे आप, ये देखो दोनों में फॉर्मूले लगेंगे सेम ही, Sn का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, सही। यहाँ पर हमारे पास s का है फॉर्मूला, पहले लगाएंगे 2a, तो s का फॉर्मूला हमारे पास होता है n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1d, दोनों में ऊपर भी और नीचे भी सेम फॉर्मूला, सेम चीज़ें अप्लाई होगी, एक जगह पे डिफरेंस आएगा, आपने सीरीज को एस डैश लिया है, इस वजह से जहाँ पर भी आप a और d की वैल्यू लोगे वहाँ डैश लगाओगे, तो n माइनस 1 d डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 और n प्लस 1, सही। n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कट गया, 2a प्लस n माइनस 1 d, 2a प्लस n माइनस 1 d डैश, दोनों पे डैश है, ये आ गया 3n प्लस 2। सवाल में आपको फाइंड करनी है 8th टर्म, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप रफ वर्क समझ लो, या जो आपको सवाल में निकालना है वो देखो, आपको 8 टर्म निकालनी है, इसका मतलब a8 डैश निकालनी है, ये चीज़ निकालें। a8 का मतलब होता है, अगर मैं a8 के लिए फॉर्मूला लूँ तो n अपॉन 2 ये होता है, 8 रखूँ n की जगह तो माइनस 1d 7 आएगा, इसका मतलब a प्लस 7d, a प्लस 7d, ये हमें निकालना है। जब ये बनेगा तो हमारा आंसर बनेगा। अब हमें यहाँ पर n की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको इन दोनों से सॉल्व करें, देन 2 से जब कॉमन लें तो हमारे पास 7 बचे। तो आपने यहाँ पर अगर वैल्यू रखनी है तो सोचना है, 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 6, तो कॉमन आके 7 तो नहीं बनेगा, तो डबल वैल्यू 14 15, अगर मैं 15 यहाँ पर रखता हूँ, 15 में से 1 माइनस होगा 14 और 2 कॉमन लूँ तो देखो 7 बन गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपने क्या रखनी है, 15 रखनी है। सवाल में आपको सोचना पड़ेगा, जब आपको सवाल दे तो आप ये लाजमी इस तरह देख के सॉल्व करोगे, तो ये 2a प्लस 15 माइनस 1d, 2a डैश प्लस 15 माइनस 1d डैश, तो 3 15 प्लस 2 15 प्लस 1।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है 2a प्लस 15 माइनस 1 14d, नीचे 2a डैश प्लस 14d डैश। यहाँ पर 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस 2, नीचे 15 प्लस 1 16। यहाँ पर 2 कॉमन, a प्लस 7d, नीचे 2 कॉमन, a प्लस 7d डैश, ये दोनों डैश में। यहाँ पर आ गया 47 डिवाइडेड बाय 16, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा a प्लस 7d a डैश प्लस 7d डैश। यहाँ पर 47 अपॉन 16 बच गया। अब आपको जो आंसर निकालना था वो बन गया कि a8 डिवाइडेड बाय a8 डैश, रेशो ऑफ 8 टर्म निकालना था। जो आंसर आया आपके पास 47 अपॉन 16, ये आपका आंसर है। क्लियर? सवाल फाइंड करने का बोला था, ये आपने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 27 and product is 405। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो नंबर्स लेने की तरीक़ेकार होते हैं वो आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ आप लोगे लेट 3 नंबर्स बी। जब 3 नंबर्स इन AP बोलेगा तो आप हमेशा पहली वैल्यू a लोगे, एक वैल्यू लोगे a प्लस डी, और फिर एक बैकवर्ड में ले लोगे a माइनस डी। ये 3 नंबर हमेशा इसी तरह लेंगे। सवाल में 2 चीज़ें आपको बोलिए। पहले लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपको देखो सवाल में बोला था सम इज 27, देखो ये रहा कि सम इज 27 एंड देन प्रोडक्ट इज 405। तो सम का मतलब हो गया आप सबको प्लस कर दोगे, a माइनस डी, यहाँ से शुरू करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। इसका जो सम दे रहा है वो आपको दे रहा है 27, प्लस डी माइनस डी कैंसल, a प्लस a 3a। कटिंग करो तो 3 9 27, a की वैल्यू आपकी आ गई 9। सही है, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर देन आप आगे बढ़ोगे, अगली कंडीशन पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में आपको प्रोडक्ट बोल रहा है कि इन सब का प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर है, 405 के बराबर है। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई में कर लोगे। देखो यहाँ पर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी। 405 दे रहा है एक चीज़, साथ में आपको सवाल में पता है a की वैल्यू है 9। तो आप यहाँ पे रखोगे a की जगह 9 माइनस डी, 9 प्लस डी 405। ये 9 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके 405 डिवाइड होगा 9 से। इन दोनों पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 9 9 से 81 डी स्क्वायर, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में तो 405 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया 45। माइनस डी स्क्वायर है दूसरी तरफ ले जाओ, 45 को यहाँ पर ले आओ, 81 माइनस 45 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। रिमेनिंग यहाँ पे करूँगा अब, तो डी स्क्वायर दोनों को आपने माइनस किया तो मेरे ख्याल से आपके पास 81 माइनस 45, तो 81 माइनस 45 36 आ गया। स्क्वायर रिमूव होगा, सामने प्लस माइनस एन अंडर रूट आएगा, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस और 6। ये आपके पास d आ गया। जब d आ गया तो d आप क्या करोगे, इसमें आप पुट करोगे। 3 वैल्यूज़ आपने ली थी a माइनस डी, a प्लस डी, लाइन से वैल्यूज़ रखेंगे। पहली दफ़ा a की वैल्यू देखो 9 आई है, d की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक 6 आई है, एक ये रखोगे, एक a की वैल्यू 9, d की वैल्यू -6। 2 तरीके से आंसर बनेंगे। तो a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 6, ये आ गया 3। a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 6, 9 प्लस 6 15। तो एक आंसर आपके पास बना 3 9 15। सेकेंड आप वापस इसी में रखोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a की वैल्यू d की वैल्यू -6, a की वैल्यू 9, 9 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 15, 9 ये रह गया, और यहाँ पर 9 माइनस 6 3। तो अब की बार आंसर है 15 9 3।
तो आंसर तो वैसे सेम ही आते हैं लेकिन रिवर्स कंडीशन में आ गया। सही, तो एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, अब 5 नंबर्स निकालने हैं, तो देखो 5 नंबर में आप क्या करोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही चीज बैकवर्ड में लेंगे, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। सही, 5 नंबर आपने ले लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है सवाल में पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, तो पहले लेता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में बोल रहा है इन सब का जो सम है वो 25 है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इन सब का सम आ रहा है 25। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 5 ए हैं टोटल, 5 ए हो गया, माइनस 2d प्लस डी कट गया, प्लस डी माइनस डी कट गया, 525 था, 5 5 25, तो ए की वैल्यू आ गई 5 फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें दे रहा है एंड द सम हुज स्क्वायर इज, कि इन सब का जो स्क्वायर है वो है 135 के बराबर। तो अब हमारे को सेकंड कंडीशन में इन सारे नंबर्स को जो हमने प्लस किया था, इस बार हमें इन सब का स्क्वायर करना है, ए माइनस 2d स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस डी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, ए प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर ए प्लस 2d स्क्वायर, सबका स्क्वायर आएगा 135 के बराबर। दो ऑप्शन है, ए की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो या पहले सॉल्व करो। मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में पुट करूँगा। हर जगह फॉर्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2d यहाँ पर पहले से ही 2 है, जब फॉर्मूला रखेंगे तो 2 टू द 4ad हो जाएगा ये वाला, यहाँ पर डी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, इसका खोलेंगे तो ए स्क्वायर, पहले से फॉर्मूले में 2ad, तो 2a और 2d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ad ऐसे आ रहा है। अगर कन्फ्यूजन है तो कर दिया है मैंने सॉल्व। 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 135, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सब ए स्क्वायर को प्लस करो, 5a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4a कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखते हैं डी स्क्वायर, एक हाईलाइट कर देते हो, एक डी स्क्वायर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है, तो 4 है यहाँ पर, एक जगह में 4 लिखना भूल गया, सिर्फ यहाँ 4d स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 और 6 प्लस 4 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 प्लस 10d स्क्वायर 135, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से करेंगे 125, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135, प्लस में 125 है, वहाँ जाके माइनस 125 हो जाएगा, 135 माइनस 125, माइनस करके आंसर आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। जब डी की वैल्यू 1 आ गई, स्क्वायर में है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आई डी की, इसका मतलब है आपके पास नंबर्स भी दो आएंगे, एक ए की वैल्यू 5 है, एक दफ़ा डी की वैल्यू 1 है, एक ए की वैल्यू आपके पास 5 है, डी की वैल्यू माइनस 1 है। सही है, आपके पास नंबर्स जो हैं वो लिखोगे जो अपने ऊपर लिखे थे, नंबर से आपके पास एक था ए माइनस 2d, फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 5 नंबर लिखे आपने, वैल्यूज़ रखेंगे, ए की वैल्यू 5 माइनस 2, डी की वैल्यू 1, सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 5 माइनस 2 3, फिर ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1 4, फिर ए की वैल्यू 5, फिर 5, डी की वैल्यू प्लस 1 6, फिर 5 प्लस 2, डी की वैल्यू 1, तो आगे 7, तो 3 4 5 6 7, पहला आंसर आ गया 3 4 5 6 और 7, पहला आंसर। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे यही चीज़ में, ए की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7, फिर 5, डी की वैल्यू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 6, फिर यहाँ पर डायरेक्ट 5 ए की वैल्यू, फिर आगे ए प्लस डी मतलब 5 प्लस डी की वैल्यू माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4,
फिर 5 प्लस 2 फिर -1, ये आ गया 3। अगला आंसर आया 7 6 5 4 3, ये आपका आंसर है। सही है, तो ये दो आपके आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। सही है।